हेलो बच्चों, मैं सत्येंद्र यादव स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पेपर हैकर पर। आज हम बीए सेकंड सेमेस्टर हिस्ट्री यूनिट सेकंड की 5वीं क्लास पढ़ेंगे जो एमसीक्यू बेस्ड होगी। देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। आज हम जो पढ़ेंगे वो बहलोल लोदी के बारे में पढ़ेंगे। तो अपना पहला जो क्वेश्चन है वो है कि लोदी वंश का प्रथम शासक कौन था। सही है कि लोदी वंश का प्रथम शासक कौन था। दिल्ली सल्तनत हम पढ़ते हुए चल रहे हैं और दिल्ली सल्तनत में हमने सभी वंश पढ़ लिए और अपना जो लोदी वंश है वो कौन सा वंश है, अंतिम। सही है कि दिल्ली सल्तनत का अंतिम जो वंश था वो कौन था, लोदी वंश था। और लोदी वंश में पूछना चाह रहा है कि लोदी वंश का प्रथम शासक कौन था। पहला ऑप्शन है इब्राहिम लोदी था, दूसरा है सिकंदर लोदी था, तीसरा है बहलोल लोदी था, या चौथा है दौलत खां लोदी था। तो आप बता के आ जाओगे लोदी वंश का जो प्रथम शासक था वो सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। लोदी वंश का जो प्रथम शासक था वो कौन था, बहलोल लोदी था। अब बहलोल लोदी से कुछ क्वेश्चन पूछ लेते हैं। पेपर में ये पूछ लेगा बहलोल लोदी कहाँ का राज्यपाल था। सही है कि बहलोल लोदी शासक बनने से पहले कहाँ का राज्यपाल था। तो आप बता के आ जाओगे बहलोल लोदी शासक बनने से पहले कहाँ का राज्यपाल था। तो आप बता के आ जाओगे पंजाब का राज्यपाल था। एक और क्वेश्चन आ जाएगा, बहलोल लोदी कब से कब तक दिल्ली सल्तनत में शासक रहा है, कब से कब तक भारत का शासक रहा। तो बहलोल लोदी 1451 से लेकर 1489 तक क्या रहा, भारत का शासक रहा। सही है कि बहलोल लोदी शासक बनने से पहले कहाँ का राज्यपाल था। तो आप बता के आ जाओगे पंजाब का राज्यपाल था। और कब से कब तक भारत का शासक रहा। तो आप बता के आओगे 1451 से 1489 तक। और एक और क्वेश्चन आ जाता है कि लोदी वंश की स्थापना किसने करी। तो आप बता के आ जाओगे लोदी वंश की स्थापना किसने करी, बहलोल लोदी ने, क्योंकि बहलोल लोदी क्या था, लोदी वंश का पहला शासक था। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है बेटा वो है अपना कि बहलोल लोदी की मृत्यु किस वर्ष में हुई थी। यानी कि बहलोल लोदी की मृत्यु के बारे में पूछना चाह रहा है कि बहलोल लोदी की जो मृत्यु हुई वो किस वर्ष में हुई। पहला ऑप्शन है 75 वर्ष में हुई, दूसरा ऑप्शन है 80 वर्ष में हुई, तीसरा ऑप्शन है 82 वर्ष में हुई और चौथा ऑप्शन है 85 वर्ष में हुई। तो आप बता के आ जाओगे कि बहलोल लोदी की जो मृत्यु हुई थी वो कब हुई थी, 80 वर्ष की आयु में हुई थी। बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सही है कि बहलोल लोदी की जो मृत्यु हुई वो कितने वर्ष की आयु में हुई। तो आप बता के आ जाओगे 80 वर्ष की आयु में हुई थी। और इसकी जो मृत्यु हुई वो कब हुई। तो आप बता के आओगे 12 जुलाई 1889 में इसकी क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। सही है कि 80 वर्ष की आयु में 12 जुलाई 1889 में इसकी क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। अच्छा, इसी से एक और क्वेश्चन याद रख लो कि बहलोल लोदी के पिता का क्या नाम था। तो बहलोल लोदी का जो पिता था बेटा उसका नाम था मलिक काला। बहलोल लोदी का जो पिता था वो कौन था, मलिक काला। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है वो है अपना, बहलोल लोदी ने मोहम्मद शाह लोदी की सहायता किसके विरुद्ध की थी। बहलोल लोदी ने जो मोहम्मद शाह लोदी था उसकी सहायता किसके विरुद्ध की थी। नंबर एक ऑप्शन है नसरुद्दीन के विरुद्ध की थी, मल्लू इकबाल के विरुद्ध की थी, या महमूद खिलजी के विरुद्ध की थी, या ये सभी। तो बताओ इसका सही आंसर क्या होना चाहिए, 1 2 3 4। तो आप बता क्या जाओगे, इसका सही आंसर होना चाहिए सी, महमूद खिलजी। यानी कि बहलोल लोदी ने मोहम्मद शाह लोदी की सहायता जो की वो किसके विरुद्ध की, महमूद खिलजी के विरुद्ध की थी। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है वो है अपना, बहलोल लोदी के सिक्कों को कहा जाता था। बहलोल लोदी ने सिक्के चलाए उनको क्या कहा जाता था, टका कहा जाता था, जीतल कहा जाता था, या बहलोली सिक्के कहा जाता था, क्या कहा जाता था, या इनमें से कोई नहीं कहा जाता था। पहला ऑप्शन सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है, चौथा सही है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बहलोली सिक्के। सही है कि बहलोल लोदी के सिक्कों को क्या कहा जाता था। तो आप बता के आ जाओगे बहलोली सिक्के कहा जाता था। एक और क्वेश्चन आ जाएगा, बहलोल लोदी ने जो सिक्के चलाए थे वो कौन सी धातु के थे। तो आप बता के आ जाओगे बहलोल लोदी ने सिक्के चलाए थे वो कौन सी धातु के थे। तो आप बता के आओगे तांबे धातु के थे। किसके थे, तांबे धातु के थे। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है वो है, बहलोल की धार्मिक नीति कैसी थी। मतलब बहलोल धार्मिक की जो नीति थी वो कैसी थी, बहुत ज़्यादा कठोर थी। पहला ऑप्शन कह रहा है कि बहुत ज़्यादा कठोर थी, दूसरा ऑप्शन बता रहा है कि उदार थी, या संतुलित थी, या सामंजस्यपूर्ण थी। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो इसका दूसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी कि बहलोल लोदी की जो धार्मिक नीति थी वो कौन सी थी, उदार थी। और बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा कि बहलोल लोदी की धार्मिक नीति कैसी थी। तो आप बता क्या जाओगे, उदार थी। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन है वो है बहलोल लोदी अपने सरदारों को किस नाम से जानता था, यानी कि इसके सरदार थे उनको ये किस नाम से पुकारता था। पहला है मसनद ए आली कहा करता था, दूसरा है परम प्रिय कहा करता था, या तीसरा है बिरादरन कहा करता था, या चौथा है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका कौन सा वाला क्वेश्चन ऑप्शन सही होना चाहिए कि ये अपने सरदार जो थे इनको किस नाम से पुकारता था, तो पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, इनको ये कहा करता था मसनद ए आली। सही है कि इसके सरदारों की उपाधि क्या थी, तो आप बता क्या जाओगे, मसनद ए आली। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है वो है लोदी वंश ने भारत पर कितने वर्ष तक शासन किया। तो लोदी वंश जो रहा बेटा वो रहा 1451 से लेके 1526 तक। लोदी वंश जो रहा वो कब से कब तक रहा, तो आप बता के आ जाओगे 1451 से 1526 तक। 1451 से 1526 तक रहा तो कौन सा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, 71 वर्ष पहला ऑप्शन, 72 वर्ष तीसरा है, 75 वर्ष और चौथा है 7 वर्ष। तो 1451 से इसने शासन करा और 1526 तक जब शासन करा तो सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका सही हो जाएगा, यानी कि इसने शासन जो करा लोदी वंश ने भारत पर वो कितने वर्ष करा, तो आप बता क्या जाओगे 75 वर्ष करा था। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है वो है अफगान सरदारों के प्रति बहलोल लोदी की नीति कैसी थी। अफगान सरदारों के प्रति जो बहलोल लोदी की नीति थी वो कैसी थी, सम्मान की थी, मतलब बहलोल लोदी अफगान सरदारों का सम्मान करता था, या दूसरा ऑप्शन है तुष्टीकरण की थी, तुष्टीकरण करता था उनका, या सी ऑप्शन है ए और बी दोनों, और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो बताओ इसका सही आंसर क्या होना चाहिए, बताओ इसका सही आंसर क्या होना चाहिए, तो आप बता के आओगे ए तथा बी दोनों। सही है कि वो इनका सम्मान भी करता था और वो इनका तुष्टीकरण भी करता था, तो कौन सा हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना सही हो जाएगा। सही है, सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना सही हो जाएगा। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है वो है लोदी शासकों में सफलतम सुल्तान कौन था। सही है, लोदी शासकों में जो सबसे सफलतम सुल्तान था वो कौन था, सिकंदर लोदी था, या बहलोल लोदी था, या इब्राहिम लोदी था, या ये सभी। सही है, लोदी शासकों में सबसे सफलतम जो सुल्तान था वो कौन था, तो आप बता के जाओगे लोदी शासकों में सबसे जो सफलतम सुल्तान था वो कौन था, सिकंदर लोदी था। और पहला वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका सही हो जाएगा कि लोदी शासकों में सबसे सफलतम जो सुल्तान था वो कौन था, सिकंदर लोदी था। और सिकंदर लोदी जो शासक रहा वो कब से कब तक रहा, तो आप बता के आ जाओगे 1489 से और 1517 तक ये क्या रहा, शासक रहा। सही है कि 1489 से लेकर 1570 तक क्या रहा, राजा रहा। सिकंदर लोदी से एक और क्वेश्चन याद रखना कि सिकंदर लोदी ने आगरा नगर की स्थापना करी थी। सही है कि आगरा नगर की स्थापना किसने करी थी, तो आप बता क्या जाओगे सिकंदर लोदी ने आगरा नगर की स्थापना करी थी। एक और चीज, ऐसा कौन सा शासक था जो अपनी सुंदरता को बनाए रखने के लिए दाढ़ी नहीं रखता था, सेविंग नहीं रखता था, तो अपनी सुंदरता को बनाए रखने के लिए सिकंदर लोदी दाढ़ी नहीं रखता था। सही है, अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है वो है बहलोल लोदी का धार्मिक दृष्टिकोण कैसा था। बहलोल लोदी का जो धार्मिक दृष्टिकोण था वो कैसा था, पहला है उदार था, उग्र था, पहला ऑप्शन उदार था, दूसरा उग्र था, तीसरा कठोर था, उपयुक्त सभी। तो अभी पीछे ही मैंने बताया था इसका जो धार्मिक दृष्टिकोण था वो कैसा था, ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि कैसा था, उदार था। कैसा था, उदार था। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है वो है दिल्ली सल्तनत में सर्वाधिक समय तक शासन किसने किया था। दिल्ली सल्तनत में सर्वाधिक समय तक शासन किसने किया, सिकंदर लोदी ने किया, अलाउद्दीन खिलजी ने किया, या बहलोल लोदी ने किया, या बलबन ने किया। इन चारों में सर्वाधिक समय या सभी राजाओं में सर्वाधिक समय तक जो शासन करा वो किसने करा था, बहलोल लोदी ने। बहलोल लोदी 1451 से और 1489 तक क्या रहा था, शासक रहा था। तो जब भी पूछे कि दिल्ली सल्तनत में सर्वाधिक समय तक शासन किसने किया, तो आप बता क्या जाओगे, जिसने लोदी वंश की स्थापना करी बहलोल लोदी, उसी ने क्या करा था, दिल्ली सल्तनत में सबसे ज़्यादा शासन करा। और कब से कब तक करा, तो 1451 से 1489 तक शासन करा था। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है वो है बहलोल लोदी ने जौनपुर को दिल्ली सल्तनत में किस वर्ष मिलाया था। बहलोल लोदी ने जौनपुर को दिल्ली सल्तनत में किस वर्ष मिलाया था।
नंबर 1 ऑप्शन है 1481 में, दूसरा ऑप्शन है 1482 में, 1484 में, 1488 में। तो जौनपुर को इसने जो दिल्ली में मिलाया वो मिलाया है 1484 में, और सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका सही हो जाएगा कि बहलोल लोदी ने जौनपुर को दिल्ली सल्तनत में कब मिलाया, तो आप बता के जाओगे 1484 में। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है वो है बहलोल लोदी का जन्म किस स्थान पर हुआ था। बहलोल लोदी का जन्म है वो कहाँ पे हुआ था। पहला ऑप्शन है दौराला में हुआ था, दूसरा ऑप्शन है आगरा में हुआ था, जौनपुर में हुआ था, या गाजीपुर में हुआ था। तो बहलोल लोदी का जन्म कहाँ पर हुआ था। बहलोल लोदी का जन्म हुआ था दौराला में। बहलोल लोदी का जन्म कहाँ पे हुआ था, दौराला में। पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। और दौराला कहाँ पे पड़ता है, तो दौराला अपने प्रदेश उत्तर प्रदेश में पड़ता है। सही है, कहाँ पे पड़ता है, उत्तर प्रदेश में। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है वो है बहलोल लोदी के बचपन का क्या नाम था। बहलोल लोदी के बचपन का क्या नाम था। बल्लू था, मलिक काला था, मलिक काला कौन था, इसका पिता था, या जूना खां था, फरीद खां था। तो आप बता के आओगे बहलोल लोदी के बचपन का नाम था बल्लू। बल्लू ओ बल्लू। तो बहलोल लोदी के बचपन का क्या नाम था, तो आप बता के जाओगे बल्लू। इसके बचपन का क्या नाम था, बल्लू। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है बेटा वो है बहलोल लोदी के दादा का क्या नाम था। बहलोल लोदी के दादा का क्या नाम था। कासिम अली था, मलिक बहराम था, या मलिक काला था, या शमशेर खान था। तो इसका जो पिता था वो कौन था, मलिक काला, और इसका जो दादा था वो कौन था, मलिक बहराम। मलिक पूरा नाम था इसका मलिक बहराम खान लोदी। तो बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही। सही है कि बहलोल लोदी का पिता कौन था, मलिक काला, और दादा कौन था, मलिक बहराम लोदी। बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। बहलोल लोदी सर्वप्रथम कहाँ का सूबेदार बना था। सही है। अगला जो क्वेश्चन है अपना वो है कि बहलोल लोदी सर्वप्रथम कहाँ का सूबेदार बना था। अभी मैंने पीछे बताया था, ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है लाहौर का, सरहिंद का, मुल्तान का, पेशावर का। ये ऑप्शन नहीं है यहाँ पे। तो बहलोल लोदी सर्वप्रथम जो सुल्तान बना वो कहाँ का बना, पंजाब का। सही है, पंजाब वाला इसमें ऑप्शन नहीं है। पेपर में जब जाओगे तो पंजाब वाला ऑप्शन में मिलेगा। तो बहलोल लोदी सर्वप्रथम कहाँ का सुल्तान बना, तो आप बता के जाओगे पंजाब का सूबेदार बना था। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है वो है निम्न में से किसने अफगान अमीरों से कहा कि प्रभुसत्ता नाम के लिए जरूर, ये मान लो कथन है एक तरीके से, जैसे कथन वाले क्वेश्चन करते हैं, कथन है कि प्रभुसत्ता नाम के लिए जरूर मुझ में निहित होगी, लेकिन हम जो भी देश जीतेंगे उनमें भाइयों के समान हिस्सेदारी होगी। ये किसने कहा था। पहला शेरशाह सूरी ने कहा। ये जो स्टेटमेंट है इसे देने वाला कौन था, बाबर था, शेरशाह सूरी था, बहलोल लोदी था, या सिकंदर लोदी था। तो ये जो स्टेटमेंट दिया इसे कथन की तरह याद कर लेना। इस स्टेटमेंट को देने वाला बेटा कौन था, बहलोल लोदी। और बहलोल लोदी कौन है, कई बार बता चुके कि बहलोल लोदी ने लोदी वंश की स्थापना करी। और दिल्ली सल्तनत का अंतिम जो वंश हुआ दिल्ली सल्तनत वो कौन सा, लोदी वंश। और इसके पिता का क्या नाम था, तो आप बता के जाओगे इसके पिता का क्या नाम था, मलिक काला। काले गोरे से भेद नहीं, हर दिल से हमारा नाता है। प्रथम अफगान साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। प्रथम अफगान साम्राज्य की स्थापना किसने करी थी। बहलोल लोदी ने करी, सिकंदर लोदी ने करी, शेरशाह ने करी, इल्तुतमिश ने करी। तो बहलोल लोदी था जो कहाँ, ये कहाँ का था, अफगान का। और भारत में प्रथम अफगान साम्राज्य की जो नींव डाली वो किसने डाली, बहलोल लोदी ने। क्यों, क्योंकि लोदी वंश की स्थापना किसने करी, बहलोल लोदी ने। इसलिए भारत में प्रथम अफगान साम्राज्य की स्थापना किसने करी, तो आप बता के जाओगे बहलोल लोदी ने। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। बहलोल लोदी ने स्वयं को दिल्ली का सुल्तान किस तिथि को घोषित किया था। कब बोला कि आज से भैया दिल्ली के राजा हम हैं, दिल्ली के सुल्तान हम हैं। 11 जून 1450 को ये राजा बना, 19 अप्रैल 1451 को बना, 22 मई 1451 को बना, 18 दिसंबर 1452 को बना। तो ये राजा कब बना था, ये पूछना चाह रहा है। तो आप बता के आ जाओगे ये राजा कब बना, 19 अप्रैल 1451 को। बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा। सही है। फिर ये राजा बना। अब और क्वेश्चन सही है। इसी के साथ ये चैप्टर यहाँ पे हो रहा है खत्म। अगर यहाँ तक आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।